का गणित कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, रेखा और कोण। कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 ए रहा है। इसमें क्या है, रेखा एवं कोण यहाँ पर दिए हैं। ये है सरल रेखा। सरल रेखा का मान होता है 180 अंश। हमने आपको बता दी है सरल रेखा 180 अंश की होती है। ऐसे ही हम ऋजु कोण बोलते हैं। ऋजु कोण मतलब सरल कोण। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यून कोण जो होता है ये होता है 90 अंश से कम, 90 से कम। समकोण होता है फिक्स 90 अंश का, और अधिक कोण होता है 90 अंश से अधिक। क्या होता है? 90 अंश से अधिक। ये आप जानते हैं। जबकि ये है आपका सरल कोण। सरल कोण जो होता है ये है सरल कोण। ये होता है आपका कितना? 180 अंश का। कितना? 180 अंश का। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ इसके नियम दिए हैं। जैसे पूरक कोण होता है, यहाँ पर पूरक कोण के बारे में देख लें। जब दो कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है तो इन दोनों को पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर ये देखना है। समपूरक कोण, जब दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है तो अब उसको समपूरक कोण कहते हैं, अर्थात ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तिरकछेदी रेखाएं कहलाती है दो समांतर रेखाओं को जब तिरछी एक रेखा काटे उसी को क्या कहते हैं? तिरकछेदी या तिरकछेदी रेखा कहा जाता है। यहाँ पर तिरकछेदी रेखा के बारे में हम जान चुके होंगे। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ए दी आकृति, कुछ आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। ए का आंसर हो जाएगा एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब कोई एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर ए होता है कंप्लीट। बी में देखते हैं दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि हमने बना दिए यहाँ पर दो बिंदु, ए रहे दो बिंदु, यहाँ से सिर्फ एक ही रेखा खींची जाएगी। और जबकि एक बिंदु बना दी ए, एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं ए। ठीक, ए अनंत रेखा एक बिंदु से, जबकि दो बिंदु से क्या सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं हम। अब चलते हैं डायरेक्ट ऑप्शन पे, यानी ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 अंश के पूरक कोण का माप क्या होगा? 30 अंश के पूरक कोण का मान हो जाएगा 60, क्योंकि पूरक कोण का योग होता है 90 अंश। जब एक कोण 30 अंश का तो दूसरा कोण 60 का हो जाएगा। 90 में से 30 घटा दिया तो 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? दो संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है? दो संपूरक कोणों के मापों का योग होता है 180 अंश, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक अधिक कोण का संपूरक कोण का मान कौन सा होगा? ये हो जाता है आपका एक अधिक कोण है तो दूसरा क्या हो? संपूरक कोण का मान होता है 180 अंश। जब एक अधिक कोण है तो दूसरा क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर एक न्यून कोण बराबर क्या हो जाएगा? एक न्यून कोण जो होता है 90 अंश से कम होता है, अधिक कोण 90 अंश से अधिक होता है। और जबकि संपूरक कोण होता है इसका योग होता है 180 अंश। क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है यहाँ पर कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 100 अंश माप के कोण का संपूरक कोण कितना है? ऐसे अर्थात जब एक कोण हो जाएगा 100 तो दूसरा हो जाएगा 80, क्योंकि संपूरक कोण का मान 180 अंश होता है। जब एक कोण 100 अंश है तो दूसरा कोण 80 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 57 अंश माप के कोण का पूरक कोण बताना है। या पूरक कोण का मान होता है आपका 90 अंश। जब एक कोण का माप है 57 तो दूसरा कोण हो जाएगा कितना? 33, अर्थात 90 में से हम 57 घटा देंगे तो 30 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अपने परिवेश से 10 आकृतियों की सूचीबद्ध कीजिए तथा उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण तथा अधिक कोण समकोणों की माप। यहाँ टेबल है। समकोण है, मकान समकोण है, स्टूल समकोण है, एम बी आपका यहाँ पर न्यून कोण है, ए बी न्यून कोण है, सन सी भी न्यून कोण है, यहाँ चिमटा है और जेड है और पेड़ की शाखा, ये सब क्या है? न्यून कोण अधिक कोण के अंतर्गत आपकी आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात करना। ए एल रेखा है, ए दूसरी समांतर एम है, एल समांतर है एम के प्रतिच्छेदी रेखा ए डली है, एक्स यहाँ पर ए ज्ञात करना है। तो सी सब हम कुछ नियम देख लेते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण जो होता है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक सरल रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। संगत कोण जो होते हैं, संगत कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। संपूरक कोण की बात करें, संपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ पर हम 180 अंश सरल रेखा से संबंधित करेंगे। एक्स धन 110 बराबर 180, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 110 कट जाएगा तो यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा 70 अंश। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यदि एक सरल रेखा 3 समांतर रेखाओं को त्रिकछेदी रेखा है तो इसमें बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे। एक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? सिर्फ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है तो दोनों पूरक हैं, दोनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। माना कि पहला कोण x है तो दूसरा कोण 2x हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? x धन 2x बराबर 90, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 का भाग दे देंगे हम 90 में, तो x बराबर को 30 अंश। दूसरा कोण हो जाएगा 2x, 2 गुणा 30 बराबर 60 अंश। पहला कोण 30 अंश है, दूसरा कोण 60 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पर देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों की माप ज्ञात कीजिए। माना कि शीर्ष ए पर निर्मित कोण एक्स वाई जेड है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश है, तो x प्लस एक्स इक्वल में हो जाएगा 180 अंश। 3x बराबर 180, तो x बराबर 3 का भाग दे देंगे 180 में, तो x बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो x प्लस वाई बराबर 180 रेखीय युग्म है। यहाँ पर 60 धन y बराबर हो जाएगा 180, तो y बराबर हो जाएगा 180 में से 60 घटेगा 120। तो z बराबर कोण x तथा कोण p बराबर कोण y हो जाएगा। तो इसका आंसर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 अंश अधिक है, तो दोनों कोणों की माप ज्ञात करना है। माना कि छोटे कोण का माप x अंश है, तब बड़ा कोण हो जाएगा x धन 40 अंश। तो x धन 40 बराबर यहाँ पर क्या होगा 180 अंश हो जाएगा। तो x का x में प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x से 40 इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो 180 में से 40 जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 140। तो x का यानी 2x का में हम 2 का भाग दे देंगे 140 में, तो x बराबर हो जाएगा 70। बड़े कोण की माप ज्ञात करना है, तो हम x बराबर क्या हो जाएगा, जब 70 है x धन 40 में हम 70 धन 40 करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 110। अर्थात बड़े कोण की माप हो जाएगी कितनी, हो जाए ए है बड़ा कोण, सॉरी बड़े कोण की माप बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 110 अंश। और छोटा कोण आपने देख लिया था, छोटा कोण हो जाएगा यहाँ पर क्या 70 अंश। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए रहा आपका क्वेश्चन। इसको हम क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि L समांतर M में T तिर्यकछेदी रेखा है, तो L और M बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो A प्लस 2B का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दो तिर्यकछेदी रेखा है, अर्थात दो समांतर रेखा है। L समांतर M के तिर्यकछेदी रेखा है T, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण A तथा कोण B संगत कोण हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 110 धन कोण A बराबर 180 रेखा के युग्म में सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। कोण A बराबर क्या होगा, 110 है, 180 में से घट जाएगा, तो कोण B बराबर हो जाएगा 70। कोण B बराबर 70 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B संगत कोण, तो हम A प्लस 2B बराबर क्या हो जाएगा 70 धन 2 70 गुणित 2 बराबर 140, अर्थात टोटल हो जाएगा ए हो जाएगा आपका ये 210 अंश। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आकृति दी गई है। यहाँ पर आकृति में पी क्यू समांतर है आर एस के। पी क्यू क्या है, पी क्यू समांतर है आर एस के, ए वाली समांतर है, आपस में कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है और उसका इसका मान हमें ज्ञात करना है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, पी क्यू समांतर है आपकी आर एस के, तो कोण बी बराबर कोण बी एकांतर कोण है, कोण क्यू बराबर कोण ए संगत कोण है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा आपके क्या 70 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यदि दो संपूरक कोणों की माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। माना कि दो क्रमागत पूर्णांक x तथा s प्लस वाई है, तब x प्लस 2 बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 180 ऋण 2 बराबर x बराबर हो जाएगा 89 अंश। पहला कोण 89 है, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, तो दूसरा कोण हो जाएगा 91। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दो कोण मिलकर एक ऋजु कोण बनाती है। यदि एक कोण दूसरे कोण का 1/3, तो दोनों कोणों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे, माना कि एक कोण x है, दूसरा कोण हो जाएगा x/3। ऋजु कोण जो सरल कोण कहलाता है वो 180 अंश होता है, अतः x/3 बराबर 180। तो हम क्या वो 3 का गुणा करेंगे, 3x धन x बराबर 180 गुणित 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4, 4x में 4x बराबर 540 से x का भाग देंगे 540 में, x बराबर हो जाएगा यानी 4 का भाग देंगे 540 में, तो x बराबर होगा 135 अंश। दूसरा कोण हो जाएगा 135/3, तो दूसरा कोण निकलेगा आपका 45 अंश। यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।